हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज के इस क्लास में जो है हम लोग ये 6 to 8 के लिए जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को आज डिस्कस करेंगे। जो कि ये पेपर है लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और साथ में मैथमेटिक्स और साइंस का, यानी कि मैथ साइंस का ये पेपर है। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले कि इसमें जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस आए थे और जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए थे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, ये सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पार्ट 1 में लैंग्वेज था, तो पहले इंग्लिश से ही स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए, एन एंड द। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स फिल करने के लिए कह रहा है और क्वेश्चन है सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो, द वीडियो, ए वीडियो, एन वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर ए, यानी कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंगटन पोस्ट डैश वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे द फिल हो जाएगा, यानी कि द वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछ रहा है बताइए इनमें से क्या जो है किचन का पार्ट नहीं है, किचन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन ए बकेट, ऑप्शन बी गीसर, ऑप्शन सी टेप। गीसर यानी कि गीजर, ठीक है, ऐसे करके। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछ रहा है विच एमोंग द फ्लोविंग इज नॉट ए फ्रूट। बताइए इसमें से कौन सा जो है फ्रूट नहीं है, यानी कि फल नहीं है। ऑप्शन ए कैरोट, ऑप्शन बी टर्निप, ऑप्शन सी बीट रूट। ठीक है, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक देयर आर डैश इन द वाटर। ठीक है, लुक देयर आर डैश इन द वाटर। ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी बटरफ्लाइज, ऑप्शन सी टेडपोल्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेडपोल्स। ओके, नेक्स्ट है ए लीप ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर, नहीं सॉरी, ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। कोई साल जो है, कोई वर्ष जो है लीप ईयर तब कहलाता है जब मोर डेज इन ए मंथ, जब महीना में ज़्यादा दिन हो जाते हैं। ठीक है, या फिर मोर डेज इन ए वीक्स, या फिर वीक्स में ज़्यादा दिन हो जाते हैं तब, या फिर लेस डेज इन ए मंथ, यानी कि मंथ में जो है, महीना में जो है अगर दिन कम हो जाते हैं तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोर डेज इन ए मंथ। अगर महीना में जो है दिन की संख्या बढ़ जाती है तो लीप ईयर लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है सन ऑफ ब्रोदर इज नोन एज। ठीक है, सन ऑफ ब्रोदर यानी कि भाई का बेटा क्या लगेगा। थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो यही पूछ रहा है सन ऑफ ब्रोदर यानी कि भाई का बेटा क्या लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए नेफ्यू, ऑप्शन बी कजन, ऑप्शन सी सिबलिंग। सिबलिंग के मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो देखिए फ्रेंड्स सिबलिंग का मतलब भी भाई बहन ही होता है। ओके, सिबलिंग का मतलब जो है भाई बहन होता है। कजन का मतलब जो है भतीजा होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, नहीं, कजन के मतलब चचेरा भाई बहन होता है। ठीक है, कजन के मतलब चचेरा भाई बहन, और नेफ्यू के मतलब जो है भतीजा होता है। द सन ऑफ ब्रोदर इज नोन एज, भाई का बेटा क्या लगेगा, तो भाई का बेटा जो है भतीजा लगेगा, यानी कि नेफ्यू जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर्स सिस्टर इज नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर्स सिस्टर इज नोन एज, पापा की बहन जो है क्या लगेगी वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मौसी, ऑप्शन बी सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन सी कजन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो गया। ये जो आपका 8 नंबर का लैंग्वेज इंग्लिश था वो ख़त्म हो गया, अभी हिंदी स्टार्ट हो गया। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए लहंदा, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी गढ़वाली, ठीक है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वाली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी गढ़वाली। यानी कि गढ़वाली जो है मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। यानी कि फ्रेंड्स गढ़वाली जो है मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौजी किस उपभाषा की बोली है। कनौजी किस उपभाषा की बोली है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या है। छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या है। ऑप्शन ए मन टटोलना, ऑप्शन बी तिल का तार करना, ऑप्शन सी दाल न गलना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा तिल का तार बनाना, ठीक है। छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसका अर्थ होगा इसका मुहावरा जो होगा सटीक मुहावरा तिल का तार बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा ब्रजभाषा। यानी कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना जो है ब्रजभाषा में की है। यानी कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना जो है ब्रजभाषा में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थानी उपभाषांतर्गत, ठीक है, कितनी बोलियां आती है, ठीक है। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत जो है कितनी बोलियां आती है। तो इसके अंदर जो है बोलियां आती है 4, ठीक है। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत जो है 4 भाषाएं आती है, 4 बोलियां आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे ये पूछ रहा है खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा है। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट किसने कहा है। ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी गार्सा द तासी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट जो है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत जो है कौन सी बोली नहीं आती है। तो पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत जो है पूर्वी पहाड़ी बोली नहीं आती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। स्पेलिंग मिस्टेक पूछ रहा है, नहीं स्पेलिंग करेक्ट पूछ रहा है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है ये सही है, अंत्याक्षरी ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इस नवोढ़ा वर्ड का जो है नवोढ़ा शब्द का जो है संधि विच्छेद करना है। नवोढ़ा शब्द का जो है संधि विच्छेद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवजोर ऊढ़ा। इसका आंसर हो जाएगा नवजोर ऊढ़ा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रिज्जू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रिज्जू का पर्यायवाची शब्द जो है हो जाएगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, यानी कि इतिहास से पहले का जो ज्ञात हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो उसे क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर प्राच्य? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा प्रागैतिहासिक, यानी कि जो इतिहास के पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर 1 है। 21 नंबर पे ये पूछ रहा है, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? पारितोषिक जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनाम। पारितोषिक जो है इनाम शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा अनिल तुषार। ठीक है, अनिल तुषार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? अब यहाँ पूछ ये रहा है कि पॉकेट मार शब्द जो है उसमें कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स पॉकेट मार शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। पॉकेट मार शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? तो एक जो है विशेषण है। ठीक है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, इस वाक्य में एक जो है विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रही है। नेक्स्ट है, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण के रूप में जो है प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, इनमें से कौन जो है जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इच्छा बोधक क्रिया। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप जो है वो हो जाएगा इच्छा बोधक क्रिया। ठीक है, अब ये हमारा जनरल स्टडीज का पेपर है, जिसमें कि मैथ का क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है पार्ट 2। तो आइए हिंदी में देख लीजिए, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत है। हम इस सारे क्वेश्चन का जो मैथ के क्वेश्चन से आंसर मिलवा देते हैं इसका। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया, ठीक है, तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत जो है 18 रुपया है। तो यहाँ प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या होगी वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको भी मैच करा ही देते हैं साथ में ही। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या है? तो लंब प्रिज्म का आयतन जो है 2783 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 2783 घन मीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु क्या होगी वो पूछ रहा है। तो माँ की आयु जो है 37 वर्ष हो जाएगी। 33 नंबर हो ही गया है डिस्कस। अब 34 देख लीजिए। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछ रहा है 35 नंबर का। रूट अंडर ये दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान जो है हो जाएगा फ्रेंड्स 35/73। ऑप्शन ए 35/73 जो है इसका मान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 का भी आंसर साथ में ही देख लीजिए। यदि tan थीटा का वैल्यू 4 है तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन करने कह रहा है। तो इसका मूल्यांकन करने के बाद जो आंसर जो आएगा नन ऑफ द एबव आएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो रूट अंडर इतना का वैल्यू बराबर होगा कितना का? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है 36 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 37 हो ही गया। 38 देख लीजिए। लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इसमें पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में जो है D2O का उपयोग होता है किस चीज़ में? तो फ्रेंड्स D2O का प्रयोग जो है मंदक के रूप में होता है। ठीक है, D2O का प्रयोग जो है नाभिक रिएक्टर में D2O का उपयोग जो है एक मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे यह कह रहा है लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? ठीक है, तो लैक्टियल जो संबंधित होता है फ्रेंड्स वो होता है वसा अवशोषण से। लैक्टियल जो संबंधित होता है वो होता है वसा अवशोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पादप कार्यकी, यानी कि पादप कार्यकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे बचा हुआ था, इसको करेंगे डिस्कस अभी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनुवांशिकी। ओके, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेग्हीमोग्लोबिन। ओके, लेग्हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सा एंजाइम कहते हैं जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है? तो इस एंजाइम को जो कहते हैं फ्रेंड्स
एमाइलेज। ठीक है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे एमाइलेज कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर। Al2O3.2SiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ठीक है, तो ये रासायनिक सूत्र जो है चीनी मिट्टी का है। ये रासायनिक सूत्र जो है चीनी मिट्टी का है। ठीक है, 46 नंबर देख लीजिए, कहाँ गया 46 नंबर? अच्छा नीचे है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स। तो फ्रेंड्स, वो जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 1 दिसंबर, करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन है। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। यानी कि 1 दिसंबर 2022 को जो है रायपुर हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। बाकी बेंगलुरु और वाराणसी दोनों में हवाई अड्डे पर जो है डीजी यात्रा शुरू हुई थी। अब है दूसरा करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 2023 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसमें भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उसमें जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना के निदेशक कौन थे? तो इसके निदेशक जो थे वो थे निगार साजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। ठीक है, 52 में पूछ रहा है हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो रूबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा जो की है वो की है भूटान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जनरल दरबीर सिंह सुहाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ये पूछ रहा है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है भारतीय वस्तु को पुनः भारत वापस लाना। अब है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है युवा बलित पर्वत नहीं है? अरावली, एंडीज, एल्पेशियन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से जो है किसकी न्यून हिम रेखा है? तो ये आंसर हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र का। ठीक है, यानी कि आल्प्स क्षेत्र का जो है इनमें से न्यून हिम रेखा है। अब है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है रांची का पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार का। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा मालवा का पठार। कर्क रेखा द्वारा जो है सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा के पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में।
यानी कि फ्रेंड्स तमिलनाडु में जो है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। यानी कि मेघालय में जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, यानी कि मेघालय में जो है सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उस देश का नाम बताइए जो G21 की मेजबानी करेगा। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हवा में नमी नापने के लिए यानी कि ह्यूमिडिटी नापने के लिए जो है हम लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए एरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हवा में नमी नापने के लिए जो है हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था? तो किसके नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 1856 वाला संथाल विद्रोह जो था वो हुआ था? ठीक है, तो संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? वो यहाँ पे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से सिद्धू और कान्हू थे, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। आप लोग आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 5 मार्च 1931 को जो है कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, या फिर कराची का कांग्रेस। ठीक है, कराची कांग्रेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुई थी। काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये। 5 मार्च 1929 को जो है गांधी इरविन समझौता हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स बिहार यूथ लीग का गठन जो है 1928 में हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, ये पूछ रहा है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा। यानी कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है बिपिन बिहारी वर्मा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर जो है कब किए गए थे? पूना समझौते पर जो है हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो वो किए गए थे 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी कोई जानते ही हैं इसका आंसर, बाबू कुंवर सिंह जो हैं 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बन गया था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अब है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ये दिया था हसरत मोहानी ने। ठीक है, ये दिया था हसरत मोहानी ने। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। अब पार्ट 3 है आप लोग का, ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है। इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स,
वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। तो इसका आंसर मिला देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा के दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या 51,02,000 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए। ओके, 53,07,920 इसका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से हाथ से होता है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान कीमत ₹40,000 हो तो यह कितने में खरीदी गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62,500। 74 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन नंबर 4 पे टिक मार दी, इस पे हटा देना है इसे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। 75 नंबर है, इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1680 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, यहाँ पे पूछ रहा है, एक संचितालय की धारिता 160 घन सेंटीमीटर है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। तो संचितालय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, मैच कर लीजिए। ठीक है, 79 का आंसर भी मिला देते हैं, 79 का आंसर सी हो जाएगा। 80 का आंसर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। 81 का जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान जो है वो हो जाएगा बी, यानी कि √2 हो जाएगा। ठीक है, 82 का आंसर मैच कीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। 83 का आंसर जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, 84 का जो आंसर है, 84 का आंसर बी हो जाएगा। 85 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 86 का आंसर देखिए, 86 का आंसर सी हो जाएगा। 87 का आंसर देखिए, 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 का आंसर देखिए, 88 का आंसर ए हो जाएगा। 89 का जो आंसर है, 89 का आंसर ए हो जाएगा। 90 का आंसर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 91 का आंसर बी हो जाएगा। 92 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 93 का आंसर सी होगा, यानी कि 3/4। ठीक है, 94 का आंसर देख लीजिए, 94 का आंसर बी हो जाएगा। 95 का आंसर जो है, 95 का आंसर सी हो जाएगा। 96 का आंसर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 97 का आंसर देख लीजिए, 97 का आंसर भी सी हो जाएगा। 98 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 99 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो ए हो जाएगा, समबाहु इसका आंसर होगा। अब 100 का देख लीजिए, 100 का आंसर जो है फ्रेंड्स ए हो जाएगा। 101 का आंसर जो है बी हो जाएगा। ओके, 101 हो गया। अब 102 का देख लीजिए, 102 का आंसर सी हो जाएगा, 9/50। 103 का आंसर जो है हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 104 का जो है इसका सी हो जाएगा 8√3 मीटर। अब 105 पे आते हैं, 105 का आंसर जो है सी हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। 106 का आंसर जो है वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 का जो आंसर है वो हो जाएगा 26। 108 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 27। 109 का आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी। 110 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी। अब आते हैं 100, अच्छा अब साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो साइंस भी देखा जाए। अब साइंस में कह रहा है 5
5 डायप्टर तथा 4 डायप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है, उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स, उनके संयोजन से जो बने लेंस की फोकस दूरी होगी वह होगी 9.09 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आसमान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात क्या होगा? तो इसका सीधा अनुपात जो होगा आवेशित कण के संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r-5/2 के समानुपाती है, तब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, t² प्रोपोर्शनल टू r⁻7/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। इसका क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। तो क्या करता है अनुसरण? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युतीय पथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस चीज़ पर? तो वो निर्भर करती है फ्रेंड्स तापमान पर। ठीक है, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता जो है तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो क्षेत्र प्रतिनिधित्व जो है फ्रेंड्स करेगा विस्थापन का। ठीक है। नेक्स्ट है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक घनात्मक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व जो करेगा इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा? तो चमक जो है पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। ठीक है, यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। यदि प्रकाश एक सीधा रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना क्या कहलाएगी? तो यह घटना जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 गोलियों एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो दोनों एक साथ भेदेगी। ठीक है। यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? तो ऑप्शन सी जो है 2Na+2H2O, ठीक है, 2NaOH+H2, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेमीन हेक्साक्लोराइड। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा उसका आंसर। नेक्स्ट है, एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो इस घोल में क्या शामिल है? तो इस घोल में हाइड्रोजन क्लोराइड शामिल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड ये HCl है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH के 10 मिली घोल को दिए गए HCl के 8 मिली लीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिल लेते हैं मिलीलीटर, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल की आवश्यक मात्रा क्या होगी? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है, यह देखा गया है कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना किसका है? तो ये तरल नमूना जो है फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट घोल का है। नेक्स्ट पूछ रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2CO3.10H2O को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है? रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। नेक्स्ट है रंगहीन स्पेसीज इसमें से क्या है? तो रंगहीन स्पेसीज जो है हो जाएगा फ्रेंड्स Na3VO4। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 138 कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू हो सकती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे पेरिस्टेलिक संचलन। नेक्स्ट है मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नालिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट है अलवण जलीय पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा क्या है? तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.5 से लेके 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका क्या कारण है? कच्चा हरा फल जो है पकने पर रंग बदल लेता है, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका कारण जो है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसलिए कच्चा फल जो है पकने पर रंग बदल लेता है। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है? अमीबा में जो है भोजन का पाचन जो है, ठीक है, अमीबा में जो है भोजन का पाचन जो है कैसे होता है? तो खाद्य रिक्तिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है? तो वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। रैनवियर के नोड पाए जाते हैं किस चीज़ में? तो रैनवियर के नोड जो है फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रैनवियर के नोड जो हैं तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी क्या है? तो इस बीज की जो अप्राप्त कड़ी है उसे कहते हैं आर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है, उसे कहते हैं आर्कियोपेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स डेंगू बुखार का जो कारण है वो है आरएनए धारक आरओ वायरस। डेंगू बुखार का जो कारण है वह है आरएनए धारक आरओ वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। नवीनतम द्वितीयक जाइलम जो है पाया जाता है किस चीज़ में? तो ये पाया जाता है संवहनी एधा के ठीक अंदर। नवीनतम द्वितीयक जाइलम जो है संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है तेलचट्टा में मेलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तिलचट्टा में जो है मेलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो कार्य किया जाता है उत्सर्जन का। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का सेशन एंड हुआ जिसमें कि जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में
साइंस और मैथ के लिए जो क्वेश्चन आए थे सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, और भी सब्जेक्ट के जो है हम क्वेश्चंस का आंसर लेकर के आ रहे हैं अपने चैनल पे। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।